रेस्ट हाउस बदले नशीब में था। पहले एक ढलान पतली सड़क पर 4 बड़ी और खुली सीढ़ियां। रेस्ट हाउस बदले नशीब में था। पहले एक ढलान पतली सड़क पर 4 बड़ी और खुली सीढ़ियां, फिर कच्चा पक्का रास्ता, फिर 6 अदद सीढ़ियां, फिर कच्चा पक्का रास्ता और किनारे पर मजीद 10 कदम सीढ़ियां उतर कर 3 कमरों का ये छत वाला रेस्ट हाउस ऊपर सड़क से तो रेस्ट हाउस नजर नहीं आता। गाड़ी पार्क करके अपना सामान बाहर निकाल कर सबसे पहले जरार ने सड़क से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद बर्फ पर अपना पहला कदम रखा, जैसे चांद पर ने रखा होगा। ये इन सब का पहला मुश्तरका टूर था, किसी भी पहाड़ी और बर्फानी इलाके में। आस पास बिखरी बर्फ को इन सब ने भी यकीनी से देखा। नमल ज़ेर लब बड़बड़ाई। कौन सा रास्ता और कैसी सीढ़ियां। रेस्ट हाउस तक का सारा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। गिरते पड़ते मार्स अंदर से जबाल को बुला कर लाया, जो अपने साथ कदाल और एक पतला डंडा देता रहा। कदाल से उसने सीढ़ियों को सीढ़ियों की शक्ल देने की कोशिश की। बर्फ बुरी तरह जम चुकी थी। बमशक्ल 2 कदम की एक लंबी लाइन वो सड़क से घर तक बना सका। लड़के गिरते पड़ते सामान शफट करने लगे। लड़कियां लाल शोल्स और लाल कोट संभालती जबाल का सहारा लिए बारी बारी घर तक जाने लगी और जाते जाते 3-4 बार मजे से फंसवे। फिल्मों में तो हीरोइन मजे से डांस करती रहती है, बर्फ पर हम क्यों बार बार फंस रहे हैं। नमल ने गिर के उठते हुए कहा, यह पाकिस्तान की बर्फ है, शहीद इसलिए और वो यूरोप की होती है। हरा ने हमेशा की तरह ज्यादा पढ़े लिखे होने का सबूत दिया। एक तो हर अच्छी चीज यूरोप में ही है। नमन कदम जमा जमा कर चल रही थी। हर बार उनके खसल जाने पर जवार मुझे का फैज अंदाज से हंसने लगता। वो घर का कल वक्ती मुलाजिम था। रात को इसके फराटे सुनकर शामिल और नमन ये समझे कि शेर बाहर खड़ा ढल रहा है। इसकी हंसी और फराटे एक जैसा ही कदम रखते थे। बर्फ पर ऐसे चलता था जैसे बंदर की तरह छलांगे लगा रहा हो। मार्स के नजदीक वो एक बर्फानी बदबू थी, जो खास बर्फानी इलाकों में ही पाई जा सकती है। पता ही नहीं चला कि 1 हफ्ता गुजर गया। अफान कम बोलता और सबसे ज्यादा मजे करता था। हफ्ता गुजर जाने का दुख से ही ज्यादा था। मार्स जलाल और शामिल का बस नहीं चल रहा था कि आतिशदान में ही घस के बैठ जाए। कराची के रहायशी तो बावले ही हो जाते हैं। यहाँ आकर मदिया ने मार्स से अपना बदला लिया। पंडी के रहायशियों को ये मौका भी नहीं मिलता। 15 साल हो गए तुम्हें पंडी में रहते और बर्फ के गोले बना बना कर ऐसे उछाल रही थी जैसे हर सीजन यहाँ आती हो। मार्स भी चुप नहीं रहा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे घूमने फिरने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। वो कदा से बोली, यहाँ तुम CSS की तैयारी करने आई हो ना, इस बार वापसी कब है। हरा के सवाल पर अफान ने उसे कुछ ज्यादा ही वसे से घूर कर देखा। फबदार जो किसी ने वापसी का नाम लिया। नवाज ने अंगली उठाकर सब की तरफ बाकायदा गहरा कर कहा, ताकि सब देख ले अच्छी तरह। घरों से फोन आए तो कहो आवाज नहीं आ रही, ज्यादा आए तो फोन बंद कर दो, बंद फोन भी बजने लगे तो फोन उठाकर बाहर फेंक दो। यहाँ मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वो सब खुद तो कभी तुम्हें यहाँ गए नहीं। अब बच्चे खुद आ गए हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर भी कब तक। शामिल जो काफी देर से मूंगफली निकाल निकाल कर जमा कर रहा था, एक साथ ही सारी मुंह में डालकर पंछी पंछी आवाज में बोला, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? नहीं ना, आराम से रहो, सुबह उठो, बाहर निकलो, बर्फ पर खसलो, गोले बनाओ, शेर हाथी ऊंट बनाओ, आइस कैंडी खाओ, इधर उधर गुम हो जाओ और रात को इस प्यारे से आतिशदान के पास आकर बैठ जाओ और बपे लड़ाओ। बात देखें कब जाना है। मैंने तो मोबाइल ऑफ कर दिया है, 2 दिन से मुझे नहीं चाहिए। सुकून ने फरल फरल से आपका मतलब बेरल फरेल तो नहीं? जलाल ने संजीदगी से पूछा। नवाज ने सिर्फ भूलने पर इत्तेफाक किया। लगता है वो अकाफ में आ गए हैं। वो अकाफ में बर्फ होती है। हरा का साइंसी सवाल। जिन और परियां होती है। शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। पापा ने सिर्फ चंद दिनों के लिए इजाजत दी थी। हरा फिर से परेशान हो गई। पापा का फोन आए तो कह देना। बर्फ का तोड़ा गिरने की वजह से रास्ते बंद है। हम रेस्ट हाउस में कैद हैं। रास्ते खुलते ही आ जाएंगे। नवाज ने मुकम्मल संजीदगी से मशवरा दिया। मैं पापा से झूठ नहीं बोलती। जो झूठ नहीं बोलता वो अपना सामान तैयार कर ले। सुबह घर वालों से जाकर सच बोल देना। इंतजाम कर दूंगा तुम सब के जाने का। नवाज ने चढ़कर कहा, यहाँ बर्फ के तोड़े गिरते हैं। मदीहा परेशान हो गई। बर्फ है तो यकीना गिरते ही वो। जवाब से पूछ लेते हैं। नवाज कुछ सोचते हुए बोला, रहने देर परीश इस तरह हंसता है जैसे हमारा मजाक उड़ा रहा हो। वो मजाक नहीं उड़ाता नमल।
وہ بس ہر بات کو انجوائے کرتا ہے۔ نواز نے جواب کا دفاع کیا، یہ جو چھت پر اتنی ساری برف گری ہے، اگر چھت گر گئی تو سواری کا نشان۔ میرا دوست بتا رہا تھا کہ اس کی نانی کے گھر ایبٹ آباد ہر سال کسی نہ کسی کی چھت گر جاتی ہے برف کی وجہ سے۔ جواب نے آنکھیں گھما گھما کر بتایا۔ نواز سوچنے لگا، یہ گھر تو 2 منزل ہے، اگر چھت گری تو اوپر والی منزل بھی گرے گی۔ نواز نے سب کو تصویر دی، اور یہ ہر موقع پر تمہارے اور تمہارے دوست کے پاس کوئی نہ کوئی بڑی کہانی ہی ہوتی ہے سنانے کے لیے۔ اتنے سارے دوست ہیں کہ ہر جگہ کسی نہ کسی کی نانی دادی موجود ہے کہانیاں سنانے کے لیے۔